हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ एक टेलीकॉम सेक्टर के शेयर के बारे में। उसका आज प्राइस डाउन क्यों गया, तो उस बारे में चलते हैं और देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। तो हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो इसमें करीबन ये शुरू हुआ था 1390 से, स्टार्टिंग पॉइंट 1385 से हुआ था। लो गया था 1380 पे और हाई गया था 1480 पे। बट ये इतना डाउन क्यों गया एंड में? तो एंड में डाउन का रीज़न यही है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के हमें सब्सक्राइबर लूज़ हो दिखे हैं। यानी कि इसके जो सब्सक्राइबर है वो दूसरी कंपनी की तरफ डाइवर्ट होते दिखे हैं, जैसे कि जियो, जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छा होल्ड करती है। देख सकते हैं एयरटेल एंड वोडाफोन ट्रेड हायर इवन आफ्टर लूजिंग सब्सक्राइबर इन अक्टूबर। तो इसमें इसने तो 4 लाख करे हैं और वोडाफोन ने 9 लाख। यानी कि ये कहाँ गए? तो ऑफकोर्स जियो के पास ही जाएंगी, और कोई तो टेलीकॉम सेक्टर है नहीं। बीएसएनएल की तो बात ही अलग है, बीएसएनएल का तो नाम ही नहीं है। और भारतीय एयरटेल में भी देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये इतनी जल्दी नहीं डूबेगी क्योंकि 4 लाख 1000 करोड़ की कंपनी है। 4 लाख करोड़ की कंपनी है तो ऐसे थोड़ा ना डूब जाएगी। तो इसमें था मोमेंटम, पर ज़्यादा कुछ नहीं था। हमें वोडाफोन पे फोकस रखना चाहिए कि वोडाफोन में इतना क्यों गया। तो इसका एक ही रीज़न है कि ये न्यूज़ आती है लूजिंग सब्सक्राइबर की, तो इसी वजह से ये डाउन गया। जैसे कि ये 10:30 11 बजे की बात है जब ये डाउन गया था। पर ये मुझे स्टॉक बेटर नहीं लगता इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी तो है नहीं। ये दिन पर दिन लूज़ करती जा रही है अपने सब्सक्राइबर। और इसमें ऑल टाइम भी कुछ ऐसा रिटर्न तो है नहीं। 9% 5 दिन में घटा है। एक महीने में 31% के रिटर्न, एक 6 महीने में 39% के रिटर्न। हालांकि ये कंपनी को गवर्नमेंट भी बढ़ावा नहीं देती, पर ये टेलीकॉम सेक्टर से एक आया था कि 2500 करोड़ इसमें टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन को दिए हैं, तो इसी वजह से ये ऊपर जा रहा था। और ईयरली रिटर्न देख सकते हैं 24%, एक साल में 46%। 5 साल में तो डाउन ही है, क्योंकि वोडाफोन का फ्रॉड केस हुआ था तो उस वजह से ये डाउन ही चल रहा है। ये कभी करीबन कहीं भी 60 70 80 हुआ करता था, और अब ये कितना डाउन चला गया। टॉप भी कंपनी में नाम आता था वोडाफोन आइडिया का। बट अभी तो जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अभी तो डाउन ही चल रहा है। मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटर है। पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, क्योंकि फंडामेंटल मुझे तो स्ट्रॉन्ग लगता नहीं कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखते हुए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अभी नहीं। क्योंकि अभी मार्केट की भी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि एक न्यूज़ आती है फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, एक न्यूज़ आती है नीचे चली जाती है। और आप आज मार्केट में भी देख सकते हैं कि आज मार्केट में कितना ऊपर गया था। तो एक बार डो जोन्स को भी देख लेते हैं, करीबन 550 पॉइंट्स ऊपर है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, 500 पॉइंट, यानी करीबन ऊपर ही है। ये एंड में देखने को मिलते हैं कि एंड में क्या रहता है। तो इसका इम्पैक्ट हमें अपनी इंडियन मार्केट पे भी दिखेगा कि कल क्या होता है। तो ऑफ कोर्स ये ऊपर गया है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा। हाँ, वो उतार चढ़ाव नीचे चलते रहते हैं। ओमरिकॉन भी फैला हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स भी हाइक है, तो ये चलता रहता है मार्केट में। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।